नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए। सम्राट चौधरी का खुल गया पोल इंडिया गठबंधन पप्पू यादव के साथ। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं कि पप्पू यादव इस वक्त जेल से बाहर आ गए। जो पिछले दिनों आने की उम्मीदें थी और फिर नहीं आए, उनकी सुनवाई टल गई, तो अब पप्पू यादव जेल के बाहर अभी से कुछ पल पहले आए हैं। और पप्पू यादव ने आते ही बहुत बड़ा खुलासा किया कि उन्हें मरवाने की कोशिश की जा रही थी जेल के अंदर। कौन है वह व्यक्ति? लेकिन सम्राट चौधरी पर बहुत बड़े अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। जिस तरह सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी करवाई, सवालों के घेरे में आकर खड़े हो गए। विपक्ष बिहार के अंदर भी पप्पू यादव के सपोर्ट में था और केंद्र में पूरे इंडिया गठबंधन पप्पू यादव के सपोर्ट में। बात पार्लियामेंट में भी उठी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। कहते हैं सच को आंच कहां, पप्पू यादव बाहर निकल ही गए। लेकिन जिस तरह एक साजिश के तहत पप्पू यादव को अंदर किया गया था, वह सम्राट चौधरी को सवालों के घेरे में छोड़ दिया। जिस कोर्ट में पेश होना था पप्पू यादव को, और पप्पू यादव उसी कोर्ट में पेश होने के लिए ही दिल्ली से पटना गए थे, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी जो 12 बजे रात को पप्पू को रात के अंधेरे में पुलिस को गिरफ्तार करके जेल में डालना पड़ा। जबकि पप्पू यादव पुलिस को बोलते हुए नजर आए वीडियो के अंदर। पप्पू यादव ने यह कहा कि हम कोर्ट में पेश होने के लिए ही आए हैं, हम कहां भाग रहे हैं, और आप चाहिए तो हमें हाउस अरेस्ट कर लीजिए, सुबह कोर्ट साथ चलेंगे। लेकिन जेल में डालने के लिए इतनी आमदा थी पुलिस कि पुलिस मानी ही नहीं, उन्हें ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। ऐसे में पप्पू यादव और पप्पू यादव के समर्थक ने यह कहा कि हमें अरेस्ट वारंट तो दिखा दीजिए कि किसने आदेश दिया है, लेकिन प्रशासन ने दिखाया नहीं। क्यों? यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि बिना किसी अरेस्ट वारंट के किसी सांसद को कैसे गिरफ्तार कर लिया बिहार पुलिस ने। जरूर किसी न किसी का साथ था। यह देखने को अक्सर मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए विपक्ष के लोगों को जेल में डलवा रहे हैं। वजह साफ है कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है और बिहार में पप्पू यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सपोर्ट में पप्पू यादव का। पप्पू यादव जेल से बाहर निकलते ही विपक्ष के लोगों को धन्यवाद दिया कि विपक्ष हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहा, यह हमारे सपोर्ट में रहा, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस को जिस तरह से पप्पू यादव बिहार के सीमांचल में मजबूत कर रहे हैं, उस तरह भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। कल को जो भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराना चाहती है बिहार के अंदर, पप्पू यादव उस पर पानी फेर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस को इतना मजबूत कर देंगे पप्पू यादव कि आरजेडी और बीजेपी भूल जाएंगे लोग। लेकिन पप्पू यादव को इसीलिए बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। कहा जा रहा है जिस केस में पप्पू यादव को अरेस्ट किया गया, 25 से 30 साल पुराना वह केस था, बहुत छोटा मोटा। ऐसे में एक सांसद को इस तरह से 12 बजे रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन किया गया क्योंकि सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभालने के बाद सम्राट चौधरी के हाथ में जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था आई है, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है। नीतीश कुमार भी बखूबी इस बात को देख रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले वक्त में क्या नीतीश के लोगों को भाजपा छोड़ देगी? अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो आज नीतीश कुमार के हाथ में लगाम है बिहार का, और अब भी अगर नहीं रोके तो आने वाले वक्त में जेडीयू को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नहीं चुकानी पड़ रही है, बिल्कुल चुकानी पड़ रही है। तभी तो नीतीश कुमार के करीबी रहने वाले नेता भी आज नरेंद्र मोदी की भाषा बोलते हैं। ललन सिंह और संजय झा जैसे लोग इसके एक नए उदाहरण है। लेकिन पप्पू यादव छूट गए और पप्पू यादव के जेल से निकलते ही सम्राट चौधरी का पोल खोलना शुरू कर दिया। पप्पू यादव ने कहा कि हमें मरवाने की कोशिश की जा रही थी। यह आरोप बहुत बड़ा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हर जगह महाराष्ट्र में अजीत पवार के निधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर वह विमान कैसे क्रैश हुआ, साजिश है या संयोग है। लेकिन जिस तरह अजीत परिवार
अजीत पवार के परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह एक साजिश के तहत हुआ है, इस बात से इंकार भी नहीं कर सकते क्योंकि सरकार जांच से भाग रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई जब अमेरिका का मुद्दा देश में गूंजने लगा है। किसान सड़क पर आकर के खड़े हो गए हैं, शिक्षक सड़क पर आकर के खड़े हो गए हैं, मजदूर सड़क पर आकर के खड़े हो गए हैं, युवा खड़े हो गए हैं, महिलाएं खड़े हो गई है। सरकार को भागने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। हरदीप सिंह पुरी को गिरफ्तारी नहीं होती, अनिल अंबानी और हो या गौतम अडानी हो, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन पप्पू यादव जैसे नेता की गिरफ्तारी हो जाती है। तेजस्वी यादव को इसके शिकंजे में ले लिया जाता है गिरफ्तारी की कि आपको हम गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे, आपकी राजनीतिक कैरियर खत्म कर देंगे, तो कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह से बुरी तरह से केंद्र के अंदर फंस गई है, हरदीप सिंह पुरी को लेकर के सवाल खड़े होने लगे हैं, इस्तीफे को मांग होने लगी है। जो डिजिटल इंडिया 2016 में हमारे देश में आया था, वह डिजिटल इंडिया की बात, डिजिटल इंडिया आ रही है, एप्स्टीन को पहले से पता था और हरदीप पुरी ने बताया था। सोचिए, एक दलाल को बताने की जरूरत क्यों पड़ी इस देश के कैबिनेट मंत्री को या सरकार को कि हम डिजिटल इंडिया लॉन्च करने जा रहे हैं। कहां है डिजिटल इंडिया? दिखाई दिया कहीं? डिजिटल इंडिया से क्या प्रभाव पड़ा? कुछ दिखाई दिया? कहां है वह स्मार्ट सिटी जो सरकार बना रही थी कि जगह जगह स्मार्ट सिटी बन रहा है? हमने तो कहीं नहीं देखा। आपने देखा है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। यह सरकार बार बार बैकफुट पर आ रही है, लेकिन सरकार लोगों को अभी भी गुमराह करने में ही लगी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि एप्स्टीन फाइल और अमेरिकी डील ने इस सरकार के असली चेहरे को देश के सामने ला करके रख दिया और आज पूरा देश इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। जिस तरह उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी को लेकर के इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के हुए, यह दुर्भाग्य था। लेकिन कहते हैं कि बेशर्म को शर्म कहा, यह बात लगातार देश के सामने आ रहा है। ऐसे में आरएसएस भी चुपचाप, आरएसएस लाचार है क्योंकि उसके अस्तित्व अब समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुद तो जाएंगे और उसके साथ पूरी बारात को लेकर के जाएंगे, चाहे आरएसएस हो चाहे भाजपा हो। उसके बाद भाजपा नाम नहीं बचेगा इस देश के अंदर और ना ही भाजपा के नाम पर कोई वोट बचेगा, यह भी तय है। लेकिन देखना यह महत्वपूर्ण है कि आगे क्या गुल खिलता है। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से कमर कसी है और इस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है सीना तान करके, सरकार की पोल पट्टी खोल रही है, सरकार की नींद उड़ी हुई है। मोदी नजर नहीं आ रहे हैं, शाह नजर नहीं आ रहे हैं, राजनाथ सिंह नजर नहीं आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान नजर नहीं आ रहे हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल नजर नहीं आ रहे हैं, जिस तरह से एस जयशंकर नजर नहीं आ रहे हैं। नजर कोई नहीं आ रहा है, नजरें मिला नहीं पा रहा है क्योंकि चोरी सामने आकर के खड़ी हो गई है। आईना इनके सामने आ गया है और इनकी ही तस्वीरें आईना में दिख रहा है, तो भाग रहे हैं। पता नहीं 56 इंच का सीना कहां चला गया, वो महामानव कहां चले गए, वह विष्णु के अवतार बन रहे थे वह कहां चले गए, डमरू वाले कहां चले गए, कुछ दिख नहीं रहा है। और कहते हैं कि 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है सच्चाई सामने आने के बाद। अब विपक्ष की नई रणनीति जो बन रही है, वह नई रणनीति इस सरकार के लिए संकट पैदा कर सकती है। नीतीश कुमार भी बिहार के अंदर वह असमंजस परिस्थिति में पड़े हुए हैं। कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है, कैबिनेट विस्तार के जरिए कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी का ही दामन छोड़ दे, कुछ भी संभावनाएं कही जा रही है, इसीलिए बेचैनियां बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी के। दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ पड़ा है। जिस इंडिया गठबंधन के अंदर फूट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी 12 सालों से अलग थलग करके सबको रखी थी, 2024 में इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो चुनाव हुआ उसके बाद जो अलग थलग करने की कोशिश की और 2 साल से सरकार चल रही थी, वही इंडिया गठबंधन एक बार फिर एकजुट हो गई। और इंडिया गठबंधन एकजुट होने का मतलब है सरकार के लिए संकट, क्योंकि 238 सांसदों की ताकत इस सरकार को कभी भी उखाड़ के इधर से उधर कर सकती है। मात्र 30-35 सांसदों की जरूरत है।
ऐसे में मोदी सरकार डरी हुई तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और पप्पू यादव जेल से निकलने के बाद जो आरोप लगाए, अब दूसरा सेशन जो बजट का 13 मार्च से शुरू होगा, उस 13 मार्च के सेशन में जब पप्पू यादव पहुंचेंगे, तब पप्पू यादव इस गिरफ्तारी का भी जिक्र जरूर करेंगे, जो पूरी दुनिया सुनेगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। अब पप्पू यादव के पीछे मीडिया लगाई गई, लेकिन पप्पू यादव एक मजे हुए खिलाड़ी राजनीति के अंदर है। पप्पू यादव 7 बार के सांसद हैं, अच्छा अनुभव है उनके अंदर। और बिहार के अंदर पप्पू यादव को चाहने वाले जिस तरह पटना से लेकर किशनगंज तक आक्रोशित थे, सरकार झेल नहीं पा रही थी। आखिरकार पप्पू यादव को देर रात छोड़ दी गई, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत ही नहीं कि ऐसा कोई काम। पप्पू यादव कोरोना काल में जो देखे गए लोगों की मदद करते हुए, कोई नेता दिखा नहीं ऐसा जो अपने जेब से पैसे लगा करके खर्च करे। जहां सरकार नहीं पहुंची वहां पप्पू यादव पहुंचे थे, इसीलिए निर्दलीय भी चुनाव जीत कर गए। न भाजपा जीती, न आरजेडी और न जेडीयू। और पप्पू यादव लोकसभा चुनाव पूर्णिया से निर्दलीय टिकट पर जीत करके आ गए। यह एक जोर का तमाचा नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के लिए भी था। उसी का डर कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद, अपनी पार्टी का विलय करने के बाद पप्पू यादव कांग्रेस को जो मजबूत कर रहे हैं, और राहुल गांधी की वोट मेरा अधिकार यात्रा से जो बिहार के अंदर उनके कांग्रेस के नींव मजबूत हुई है बिहार के अंदर, उससे डर लगता था। और अब तो कांग्रेस ने आरजेडी का साथ भी छोड़ दिया, अकेले अपने अस्तित्व को बिहार में बना रही है, जो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सपने को तोड़ सकता है, जिसका सूत्रधार पप्पू यादव है। कांग्रेस की बैठकों में भी शामिल होते हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाती है। बस अगर कुछ है तो वह सांसद निर्दलीय है, बाकी एक एक रुआ उनका कांग्रेसी हो चुका है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को डर तो लग ही रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है। दिल्ली से लेकर के बिहार तक भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो रही है। नीतीश पर नजरें टिकी हुई हैं, नायडू पर नजरें टिकी हुई हैं कि आने वाले वक्त में इनका क्या फैसला होता है। लेकिन सरकार की बेचैनियां नीतीश और नायडू की चुप्पी से और भी ज्यादा बढ़ रही है, और कांग्रेस लगातार हमलावर है और इस्तीफे की मांग कर रही है। एप्स्टीन फाइल में एक एक पोल इस सरकार की खोल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहे कि आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।